अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम दोबारा हाज़िर हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है। बेसिकली क्लियरिंग हाउस एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एआई सॉफ्टवेयर होता है जो एज़ ए थर्ड पार्टी काम करता है मेडिकल बिलर और इंश्योरेंस के दरमियान। डब्ल्यूसी के जितने क्लेम हैं यूएसए के अंदर एक कानून पास हुआ 2025 के अंदर कि 1 अगस्त के बाद डब्ल्यूसीबी के जितने क्लेम हैं जो वर्कर कंपनसेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे क्लेम जो किसी एम्प्लॉय का क्लेम है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाएगा सिस्टम टू सिस्टम, और दरमियान में उसको क्लियरिंग हाउस जो है वो प्रॉपर तरीके से स्क्रब करेगा। मतलब अब जो क्लियरिंग हाउस होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो मेडिकल बिलर और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान एज ए थर्ड पार्टी एआई रोल अदा करता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिकली बात करते हैं कि एक हमने क्लेम भेजा फैक्स, ये पेपर क्लेम कहलाता है। एक हमने क्लेम भेजा बाय मेलिंग एड्रेस कि हम उसके जैसे हम टीसीएस भेजते हैं यूनाइटेड स्टेट पोस्ट सर्विस के थ्रू, ये भी पेपर क्लेम कहलाता है। और एक जो बिल होता है वो अगर हम ट्रैवलर जैसे इंश्योरेंस है उसको वेबसाइट पे सबमिट करते हैं तो ये भी पेपर कहलाता है। कुछ क्लेम्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड होते हैं, मतलब सिस्टम टू सिस्टम सेंड होते हैं, और दरमियान में एक एज ए थर्ड पार्टी एआई सॉफ्टवेयर होता है जो क्लियरिंग हाउस कहलाता है। आप जब यूट्यूब पे या गूगल पे लिखेंगे कि जुपारी एक क्लियरिंग हाउस का नाम है, ये एक सॉफ्टवेयर है। सीआईसी एक क्लियरिंग हाउस का नाम है। अवेलिटी एक क्लियरिंग हाउस का नाम है, और भी इस तरह के काफ़ी सारे हैं। जब आप चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे 10 ऐसे क्लियरिंग हाउस के नाम बताओ जो मेडिकल बिलिंग में यूज़ हो रहे हैं, फिर आप उसको ये कहो कि आप मुझे कोई ऐसी एज ए डेमो कोई वीडियो सजेस्ट करो जो क्लियरिंग हाउस के मुतल्लिक हो, तो आप यूट्यूब पे इसका काफ़ी सारा मवाद पड़ा हुआ है कि क्लियरिंग हाउस क्या होता है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये एक थर्ड पार्टी ऐप होता है जो एआई पे काम करता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करते हैं तो हमारा क्लेम पहले क्लियरिंग हाउस में जाता है। क्लियरिंग हाउस उसको स्क्रब करता है, वो 4 चीज़ें वेरीफाई करता है, क्योंकि हैकफा की 4 अलग अलग स्टेज है: हेल्थ केयर, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। वो ये चारों चीज़ें चेक करता है। वो ये चेक करता है कि जिसको क्लेम भेजा जा रहा है क्या उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। वो ये चेक करता है कि क्लेम भेजने वाले की इन्फॉर्मेशन ठीक है। वो ये चेक करता है कि जिसका क्लेम भेजा जा रहा है, जिस मरीज़ का, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक है। वो ये भी चेक करता है कि जिस मरीज़ का क्लेम भेजा जा रहा है क्या उसकी इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन ठीक है। वो ये 4 चीज़ें चेक करता है कि हेल्थ केयर, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्थ मतलब इंश्योरेंस की मालूमात वो चेक करता है, स्क्रब करता है, एआई के ज़रिए से चेक करता है। प्रॉपर वो एआई पे काम कर रहा होता है जो क्लियरिंग हाउस होता है। इसके अंदर एक पेयर आईडी लगी होती है जो वर्क कर रही होती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली, जब भी बात इलेक्ट्रॉनिकली होगी, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम भेजेंगे वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजेंगे। जैसे ये मेरे पास 2 सिस्टम है, इस सिस्टम पे मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर ओपन होता है, और जो मेडिकल बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसी के साथ अटैच होता है क्लियरिंग हाउस। जब हम मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर से इलेक्ट्रॉनिकली ई बिल सेलेक्ट करके क्लेम सबमिट करेंगे तो वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू चला जाएगा। बाज़ दफ़ा क्लियरिंग हाउस का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है वो हमारे पास होता है। हम फिर इस स्क्रीन के ऊपर क्लियरिंग हाउस को ओपन करते हैं। हम देखते हैं कि जितने क्लेम हमने क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेजे थे क्या उनमें कोई एरर तो नहीं है, उनके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई डेमोग्राफिक मिस्टेक तो नहीं है, क्या वो सारे इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट हो गए या अभी तक एआई के अंदर पड़े हुए हैं। मतलब वो क्लियरिंग हाउस में पड़े हुए हैं। क्लियरिंग हाउस एक एज थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जो क्लेम को स्क्रब करने का काम करता है। क्लेम के अंदर जो एरर्स होते हैं, जैसे हम क्लेम WCB का क्लेम है, उसके अंदर अगर WCB नंबर नहीं है तो क्लेम सबमिट नहीं होगा, एरर आ जाएगा। अगर फेडरल गवर्नमेंट का क्लेम है उसके अंदर OWCP आईडी एक लगती है, अगर OWCP आईडी ना हो तो क्लेम एरर आ जाएगा। अगर पेशेंट का फर्स्ट और लास्ट नेम के अंदर कोई स्पेशल करैक्टर लगा हुआ है तो क्लेम सबमिट नहीं होगा बल्कि एरर आ जाएगा। अगर क्लेम का इंश्योरेंस नंबर नहीं ठीक तो वहाँ पे फिर एरर आ जाएगा। तो ये जो एआई सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं, असल में ये क्लेम की जांच पड़ताल करता है कि क्लेम भेजने वाला भी ठीक हो, क्लेम जिसको भेजा जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक हो, जिसका क्लेम भेजा जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी ठीक हो। एआई क्लियरिंग हाउस क्या है? ये एक थर्ड पार्टी ऐप है जो एआई के तौर पे काम करता है, जो क्लेम को स्क्रब करता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली क्लेम सबमिट करते हैं तो ये क्लेम की हल्की फुल्की जांच पड़ताल करता है। ये उसके अंदर से एरर निकालता है, मिस्टेक निकालता है,
फिर वो अपनी एरर बकेट में डाल देता है। फिर हम वहाँ से देखते हैं कि क्या एरर आया हुआ था, एरर प्रॉपर लिखा हुआ होता है। फिर हम एरर फिक्स करके वहाँ से दोबारा सबमिट करते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट हो जाता है। ऐसे क्लेम जिनके अंदर कोई एरर नहीं होता, वो क्लेम जैसे ही हम क्लियरिंग हाउस के थ्रू भेजते हैं वो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉनिकली इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पर कोई बात समझ नहीं आई या क्लियरिंग हाउस के मुतल्लिक मज़ीद कोई सवाल है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है, जो आपको कोई भी मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड सवाल है, या जो हम कोर्स करवा रहे हैं उसके रिलेटेड कोई सवाल है, या आपको कोई आपके दिमाग में कोई बात आई हुई है, जैसे कोई क्राइटेरिया है कि मेडिकल बिलिंग के लिए कितनी तालीम की ज़रूरत है, कितनी एज की ज़रूरत है, एज ए फ्रीलांसर क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एज ए जॉब क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, किस चीज़ में ग्रेप हासिल होनी चाहिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा हमें आनी चाहिए, मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में किस किस्म के लोग कामयाब हैं, मेडिकल बिलिंग इंडस्ट्री में जॉब अच्छी किस तरह से मिलती है, ये सारी चीज़ें। अगर आप इसमें से किसी में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, या कोई चीज़ आपको जो पहले से बताई गई है आपको लगता है कि वो ठीक नहीं बताई गई, तो आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको 110% बेहतरीन रहनुमाई दी जाए जो बिल्कुल ठीक हो, एक्यूरेट हो। अल्लाह हाफ़िज़।